सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इंतखाबात कराए। लड़ाई गली मोहल्लों तक पहुंच गई। इंतखाबात रमज़ान के बाद कराए जाएं या हज के बाद। उन्होंने कहा कि मैं इदारों से बराह रास्त इलेक्शन कराने की दरख्वास्त करता हूं। 24 घंटे अहम हैं, हर घंटे बाद सियासी सूरत हाल बदलेगी। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं। 24 घंटे अहम है, हर घंटे बाद सियासी सूरत हाल बदलेगी। दो रास्ते हैं कि इंतखाबात कराएं या PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। तहरीक-ए-एतमाद की कामयाबी के बाद भी इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। तो 4 रास्ते हैं। नंबर 1 कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात करा जाए, रमजान के बाद करा लें या हज के बाद करा लें। ये हुकूमतें नहीं चल सकती। इमरान खान मकबूल तरीन सियासतदान है आज के दिन। दूसरा रास्ता ये है, इन लोगों के खिलाफ इन जमातों को कालादम करार दिया जाए जिन जमातों ने गैर मुल्की साजिशों के पैसे लेकर इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। और तीसरा हल यही है कि अगर ये इलेक्शन ना कराएं तो तमाम PTI के लोग नशिस्तों से मुस्तफ़ी हो जाएं। मैं देखता हूं ये मुल्क कैसे चलाते हैं। और आखिरी, मैंने कभी दरख्वास्त नहीं की ज़िंदगी में, मैं अदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। लड़ाई गली महल्ले में चली गई है, भाबड़ा खाना तक चली गई है। लड़ाई तेली महल्ले और लाटू महल्ले तक चली गई है। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता और ये आपस में भी इकट्ठे नहीं रह सकते। क्या ये कोई दुनिया की सियासत और इंसाफ है कि मकसूद चपड़ासी और सरवर बल्ले वाले और दही वाले पताशे वाले इस मुल्क को चलाएंगे? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख रशीद साहब ये मुतालबा कर रहे हैं अब कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और इंतखाबात कराएं। उन्होंने वक्त का भी बता दिया है कि या रमज़ान के बाद या हज के बाद इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, एक तो इस पस मंजर को देखने के ये बात चली और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि 3 मेरे पास प्रपोजल आए थे कि इंतखाबात करा लें जल्दी या रिजाइन करके या एक और। अच्छा, उससे भी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा इंटरव्यू में और फिर बाद में आपने देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि हुकूमत ने हमसे मदद मांगी थी। एक तो ये बात आप ज़हन में रख लें और ये भी क्लियर हो जाए कि अपोजिशन ने बहुत क्लियरली ये कह दिया कि इस पे हम किसी प्रपोजल को नहीं मानते। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वी नीड टू गो थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो आप इसको करवाएं। अच्छा, और जाहिर है क्योंकि अपोजिशन को जीत नजर आ रही है। दूसरी बात, अब शेख रशीद साहब की आज की जो बात है, एक तो इनसे ये तो है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, इनसे पूछें कि कौन से गली मोहल्ले में लड़ाइयां पहुंच गई हैं। और दूसरी बात ये कि अपोजिशन तो कहीं दूर दूर से लड़ाई की बात नहीं करी। बात तो ये हो रही है कि जी हमारे लोग आएंगे, देखेंगे, ये करेंगे। तो लगता है ये कि PTI जो है वो इस तरह की बात पर तो लिए कि लड़ाई झगड़ा, अगर बात ये है, क्योंकि हमें और आपको तो कोई गली मोहल्ले में लड़ाई नजर नहीं आ रही, तो शेख साहब बताएं कि कौन सी लड़ाई की ये बात कर रहे हैं। और ये तो धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, किसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कौन कह रहा है कि वो बाहर निकलेगा और लड़ाई करेगा? हमें तो नहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात ये है कि तीसरी बात ये है कि ये फिर ये तो प्रेशर डाल रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में। जाहिर है, देखिए, खुदा ना खास्ता कोई जंग का माहौल हो जाए, कोई सिविल वॉर टाइप हो जाए तो फिर जाहिर है फौज तो आ जाती है, लेकिन ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ी अजब बात है। शेख रशीद साहब को तो फोन पे आपको उनको लाइन पे ले उनसे पूछें ये क्या रहे हैं, क्या हुकूमत चाह रही है कि बिल्कुल उसको हार का सामना नहीं करना चाहते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। देखिए, नंबर्स तो हैं, अब तो कोई बात रह ही नहीं रही पीछे। और दूसरी बात ये कि वो लोग जो कि क्रॉस ओवर नहीं भी करते, यानी कि डिसिडेंट्स के बगैर भी ये इनके PTI के नाराज अरकान के बगैर भी ये
अपोजिशन तो जीत गई है, नंबर्स तो इनके पास है। तो ये जो गेम्स दर गेम्स है और गलत बयानी भी कर रहे हैं शेख साहब, तो वो तो ये फेस सेविंग मांग रहे हैं किसी किस्म की। प्राइम मिनिस्टर कुछ और कहते हैं। कल हम लोग जो मिले प्राइम मिनिस्टर को, वो कह रहे मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, मैं ये करूंगा। उन्होंने कहा सरप्राइज आपको मिलेगा संडे को। शेख रशीद साहब किसकी बेसिस पर, किसकी बिना पर बात करें, किसके बेहाफ पर बात करें, ये बड़ी अजब बात है जो शेख रशीद साहब करें। मेरा ख्याल है कि एक शायद उनका ये स्ट्रेटजी है कि यानी कि एक आप सबको कंफ्यूज ही कर दें। एक तरफ कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई अमरीकी कंस्पिरेसी है। अमेरिका ने बिल्कुल ये डिमांड किया कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए और वो गलत है, उसको कंडेम करना चाहिए, लेकिन उसको उसके साथ लगा दें कि जी वो कोई कंस्पिरेसी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंस्पिरेसी है। कोई एविडेंस है तो दे। इस वक्त तो ये सब हवाई बातें हैं और बड़ी अजीब और खतरनाक, और मैं कहूँगी कि अगर ये इतना सीरियस मामला ना होता तो बड़ी मजायका खेज बातें कर रहे हैं शेख रशीद साहब। ठीक है नसीम ज़ारा साहब, आप साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, इलेक्शन दोबारा से कराने की बातें तो की जा रही हैं, वो मामला अलग है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी काबिल गौर है कि खुद को जमहूरी और जमहूरियत पसंद कहने वाले एस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त दावत दे रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि शेख रशीद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं तो सुन के हैरान हूँ। जो है वो एक बेवा की तरह चीख के अपनी हुकूमत को बचाने की जिस उनकी कोशिश में मसरूफ है, मुझे तो उस रवैये की समझ ही नहीं आ रही है। एक इंटीरियर मिनिस्टर हवा देना चाह रहा है कि गली मोहल्लों में लड़ाई होनी चाहिए। ये वही इमरान खान साहब हैं जो इतने ऑनर के साथ कहते थे कि मुझे 50 आदमी कहते हैं घर चले जाओ तो मैं छोड़ के घर चला जाऊंगा। ये उसके हवारी हैं जो उसको इस तरह से पब्लिक में जलील करवा रहे हैं। ये जितनी गुफ्तगू इन्होंने की है, इनके ऊपर तो हाई ट्रीजन का केस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वसूख से कह रहा हूँ कि ये इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतनी बेमानी और इतनी भूंडी गुफ्तगू की है शेख रशीद ने कि उन्हें एक सेकंड से ज्यादा इजाजत देनी चाहिए कि वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? और अगर इसको आशीर्वाद हासिल है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब फिर आप अपनी जिंदगी की आखिरी प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं। इसके बाद आपको किसी ने इसके करीब नहीं पटकने देना। ये मत करें। ये जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं लॉ मिनिस्टर बन गया हूँ और बस अब हमजा और शमात गिरफ्तार हो जाएंगे, ये कौन लोग हैं? ये कबीला इनका ये दुश्मन है इमरान खान के। मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, ये उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आइंदा के लिए उसके सियासी कैरियर पर मोहर लगा रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है ये रवैया जो इस वक्त शेख रशीद साहब ने इख्तियार किया है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ रहेगा। इफ्तिखार अहमद साहब, हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, और वो ये भी कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन नो कॉन्फिडेंस वोट कास्ट करता है। मगर दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो आज जो है मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मुतालबा कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाए। मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तबसरा करना ही पड़ता है। यार ये किस किस्म के लोग हैं? ये कौन है? ये खूब पढ़े लिखे लोग हैं या अक्लमंद लोग लगते हैं आपको? कल तक तो दावतें दे रहे थे, आओ लेके आओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम दुआएं कर रहे हैं, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, चूहे सब इकट्ठे हो जाएं, मैं सब चूहों को देख लूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे के चले गए हैं कि जनाब वोटिंग ही नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? और इनके लड़के लड़कियां जो हैं, जो जिनको पता नहीं सियासत किस चीज का नाम है और अंजाम क्या होगा, वो लोगों को कह रहे हैं महल्ले गलियों में निकल आओ। और भाई अगर महल्ले गलियों में तुम्हारे कहने पे लोग निकलेंगे तो जो तुम्हारे मुखालिफ है वो भी निकलेंगे। तो तुम इस मुल्क को सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहते हो तो तारीख में याद रखो कि तुम्हें माफ नहीं किया जाए। अगर इस मुल्क में सिविल वॉर हो गई और जानी नुकसान हुआ, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, किसी के घर को आग लगी, तो वो घर में बैठा तमाशा नहीं देखेगा। और ये जो मुतालबा किया जाए एस्टेब्लिशमेंट से कि इलेक्शन कराओ, तो करवा देते ना, तोड़ देते असेंबली, नया इलेक्शन कॉल कर देते। क्यों नहीं तोड़ी असेंबली? क्यों नहीं नया इलेक्शन कॉल किया? अब जो कुछ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है फिलहाल दूसरे फरीक की तरफ से। वो पार्लियामेंट में गए हैं और आप कॉन्स्टिट्यूशनल बातें नहीं कर रहे हैं। आपकी तमाम की रिकॉर्डिंग, 20 रिकॉर्डिंग इस वक्त वायरल हो चुकी है मीडिया के ऊपर, जिसमें लोगों से अपील की गई है
باہر نکلو اور بدلا لو. انسٹیگیٹ کرنا, لوگوں کو اکسانا, یہ خوفناک عمل ہے. افتخار احمد صاحب ساتھ رہے گا. نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نوید چودھری صاحب, جیسا کہ افتخار احمد صاحب نے کہا کہ اگر الیکشن کرانا چاہتے تھے تو پہلے کرا لیتے, اب اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کر کے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کرائے اور مداخلت کرے اس تمام تر معاملات میں. دیکھیں, شیخ رشید صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک خوف کی علامت ہے. بہت زیادہ ڈر گئے ہیں وہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلی محلے میں کہیں کوئی فساد نہیں. کل انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جمعے کے بعد جلوس نکالے جائیں, کچھ بھی نہیں ہوا. چند درجن لوگ کہیں کہیں نکلے, حالانکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی انوالو تھے, اور بےہودہ قسم کے ریٹائرڈ افسران ہیں جن کے بچے, اولادیں, اساتذے فارم ہاؤس یورپ امریکہ میں ہیں, وہ کچھ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی فیملیاں سیاست میں آ گئی ہیں نا پی ٹی آئی کے تھرو, تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے, ان سے بیٹھا نہیں جا رہا. کوئی خانہ جنگی نہیں ہونی جا رہی. پی ٹی آئی کے کارکنوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو ان کی درگت بنا دی جائے گی. یہ کوئی بنانا ریپبلک 2014 میں تھی, جب ادارے عمران خان کے ساتھ مل کر منتقل حکومت کا تفصیل اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بھی صحافت میں ہیں اور پریکٹیکل صحافت میں ہیں. اپوزیشن کے لوگ جو ہیں, ان کے رہنما, ان کے کارکن, ان کے سپورٹر, وہ 100 گنا زیادہ غصے میں ہیں. اس لیے کوئی بھی اس وقت فریق بننے کی کوشش نہیں کرے گا. نہ یہاں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر قبریں کھودی گئی ہیں, نہ سپریم کورٹ پر کسی نے اپنی شلواریں ٹانگی ہیں, نہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا ہے, نہ وان صدر کا گیٹ توڑا گیا ہے, نہ وزیر اعظم ملک میں گھیراؤ کر کے کہا گیا یا ہم کو میسج دیا گیا کہ آپ نکلیں یہاں سے, ہم اندر کچھ کو ماریں گے اور باہر نکال لیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اپنے طور پر کہ میں امریکہ کی مخالفت کا نعرہ لگا لوں گا, ساری عمر امریکہ کی چاکری کی, امریکہ نے تو آپ کو لایا ہے. آپ کا ایجنڈا کیا تھا؟ این ڈی سی پیک, مین تو مسئلہ ہی وہ تھا. اسی وجہ سے آپ آئے ہیں نا. امریکی سفیر آپ کے بنی گالا فارم ہاؤس پہ آپ ملاقاتیں کرتا رہا. تو یہ چند ایک بیوقوف قسم کے ریٹائرڈ افسران ہیں, ہو سکتا ہے کوئی صادر سرس بھی ہوں. چند ایک میڈیا گروپ ہیں جو بہت ہی اس ملک میں فساد پھیلانے میں ملوث ہیں. فساد فی الارض کی اصطلاح ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ لوگ ہیں, ان کو آنے دیں میدان میں. یہ 1 لاکھ بندے بھی لائیں, بلکہ عمران خان صاحب نے دونوں بیٹوں کو بھی لائے نا. یہ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹے اپنے لندن میں بٹھائے ہوئے ہیں محفوظ مقام پر, وہ غریبوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں لڑنے مرنے کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر گلی کوچوں میں نکلیں گے. کل آپ نے ایک تماشا دیکھا ایک ٹی وی شو کے اندر, جب عثمان ڈار نے چیلنج کیا گھر بیٹھے شریف خادم اور سمراج جعفر جو برسٹر ہیں, اسٹوڈیو میں میں تمہاری طبیعت صاف کرتا ہوں, وہ جوان اسٹوڈیو میں آ گیا اور عمر ڈار وہاں سے بھاگ گیا. عثمان ڈار پروگرام چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ تو ان کی ٹوٹل اوقات ہے. ان کو آنے دیں. اپوزیشن کو چاہیے وہ کہے کہ بھائی 1 یا 10 لاکھ بندے لاؤ اور جو حملہ کرنا وہ کر کے دیکھ لو. اور شیخ رشید صاحب کو بھی یہ کہنا چاہیے اپوزیشن کی جانب سے کہ آپ نے گلی کوچوں میں جہاں نا فساد کرانا ہے وہ پوائنٹ بھی بتا دیں تاکہ ہم دیکھیں آگے کون کرتا ہے فساد. کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا. کسی بھی قسم کی غیر آئینی مداخلت یا غیر سیاسی مداخلت ملک کو مزید بند کرنے کی طرف لے جائے گی. اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. اصل میں خوف کیا ہے؟ خوف صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے لے کر شیخ رشید صاحب تک سب کچھ جیلیں نظر آ رہی ہیں. کل ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ فرا کے خلاف بھی کمپین چلے گی. پھر انہوں نے کہا جی میری کردار کشی کمپین بھی چلا جائے گی, مجھے پتا مقدمات بھی چلیں گے. وہ ان کو خوف نظر آ رہا ہے. اور ان کے جو چند ایک سپورٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شور مچے اور اسٹیبلشمنٹ گھبرا کے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت جن کو دلیل کرنے میں انہوں نے کوئی کسر روا نہیں رکھی. نوید چودھری صاحب, وقت کی قلت کے باعث قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ دے رہے تھے, ہمارے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتے ہیں, کسی کیمپ پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے. چین, امریکہ, یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلاگ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ چین کے ساتھ سی پیک معاہدہ انتہائی اہم ہے. پاکستان سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے. روس یوکرین بحران کے حل کے لیے جنگ بندی اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان نے عالمی برادری سے مل کر افغان عوام کی مدد کی. پابندیوں کے بجائے افغانوں کے مثبت رویوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. With growing concern about major park contestation, Pakistan is positioning itself as a melting pot for a positive global economic interest through our focus on connectivity and development friendship. Pakistan does not believe in camp politics, and our bilateral relationship with our partners are not at the expense of our relationship with other countries. Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards
Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there have been some positive development in this regard. Millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. We support immediate dialogue between all sides to find a lasting solution to the conflict. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर एक ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने तहरीक अदम एतमाद के बाद दीगर ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन के बजाय इलेक्शन में जाएगी। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत को नाकामी की सूरत में इमरान खान असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा मज़ीद किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? एक तो कल 24 न्यूज ने खबर दी थी कि जो वज़ीर आज़म ने ये चीजें कानूनी टीम से पूछी है कि वो कितने दिनों तक तहरीक अदम एतमाद मंजूर होने के बाद वो ऑफिस रह सकते हैं, उसकी भी तस्दीक हुई है। दूसरा, जो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो उन पर तजवीज़ ली जा रही हैं और तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बजाय इलेक्शन में जाएगी। करप्ट हुक्मरानों के साथ अपोजिशन में बैठने से बेहतर है इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएं। वज़ीर आज़म को ये तजवीज़ दी गई है। तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत को नाकामी की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली से इस्तीफे देने का कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि इस्तीफों से नई हुकूमत बहरान से दो चार हो जाएगी और कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान की तादाद 155 है, जबकि कौमी असम्बली ऐवान 345 पर मुश्तमिल है। अगर पीटीआई और इनके इत्तेहादी कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी हो जाएं तो नई हुकूमत को चलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन कराना भी मुश्किल होगा। यही मशक़ जो है वो इस पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी बैक वक्त जो है वो की जाएगी। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना इनके लिए सूदमंद साबित होगा। जी इस वक्त आज ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बराह रास्त ले चलेंगे। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं कि वो नोटिफिकेशन जो है वो उसको विड्रॉ करें और दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर से कहें कि वो आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दे, एड्रेस करे गवर्नर को, उसे वो एक्सेप्ट करके जो है वो भेजे। और इसी तरह से जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जिन्होंने वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, मैं समझता हूँ कि उनकी ये जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी इस आइनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो कल को उन्हें इस बात का जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्हें चाहिए कि वो उस नोटिफिकेशन को जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसे फिल फॉर जो है वो विड्रॉ करें और उसमें जो लैप्स है उसको फाइल को जो है वो वापस करें गवर्नर को और उसको जो है वो दोबारा से जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो दिया जाए एड्रेस करके गवर्नर को और उसके बाद जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये जल्दबाजी में ये सारे अमल को जो है वो बिल्डोज करने की जो है वो कोशिश, पहले इनका इरादा था कि शायद ये आज ही जो है वो वोट करवाना चाहते थे और अब भी इनका ये इरादा है कि ये इसी तरह से जो है इस गैर आइनी अमल को जो है वो यहीं पे दबाते हुए जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू करें। अगर ये प्रोसेस शुरू किया गया तो ये बुनियाद क्योंकि गलत है, तो जब बुनियाद गलत होगी तो ये पूरी इमारत जो है जो धड़ाम से जो है वो नीचे गिर सकती है और मुंतखब होने वाला कायदे-ए-वान जो है वो बाद में एम्बेरसमेंट हो सकती है और वो उनका इलेक्शन जो है उसे गैर आइनी जो है वो डिक्लेयर वो हो सकता है। तो इसलिए इस मामले को जिसकी निशानदेही हो चुकी है, जो अपरेंटली बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही है, तो उसको जो है वो उनको दूर करना चाहिए और इनको इतनी उजलत में और इतनी जल्दबाजी में। लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त से कह रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24 News HD।